कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में कोरोना बंदी है। कोरोना बंदी के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए अब नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। नई गाइडलाइन में घर वापसी के लिए 17 शर्तें रखी गई हैं। क्या है वो शर्तें, देखिए। गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ बस से ही जा सकेंगे। साथ ही भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हेमंत ने कहा कि उन्होंने सरकार से इसकी पहले ही मांग की थी। उन्होंने नए गाइडलाइन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त, जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीज़ों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा सर। कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अगर हम अपने संसाधनों का, जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसके वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने, वहाँ से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग आगे कैसे कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए पदाधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया गया। आज निर्णय का झारखंड के सत्ताधारी दलों ने स्वागत किया है। साथ ही इसे देर से लिया गया फैसला बताया, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से लाने के लिए केंद्र ने राज्य को ही संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही है, जो झारखंड जैसे छोटे प्रदेश के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। साथ ही बस की जगह रेल की सुविधा की मांग की है। केंद्र सरकार का जो आया है, ये चाहे वो स्टैंडर्ड लेबर्स हो, चाहे आपके स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, पूरे सूबे में, सूबे के जितने भी लोग जहां जहां पर भी हो। लेकिन केंद्र सरकार को ये भी विचार करना चाहिए था कि लोग जब आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे जैसे छोटे से राज्य और इतना पिछड़ा हुआ राज्य, यहाँ लगभग 10 लाख लोग यदि बाहर से जब आएंगे, बच्चे हो, चाहे वो आपके जो इलाजरत लोग रहे हों, चाहे जो मजदूर फंसे हुए हैं, तो उनको 10 लाख लोगों को लाना, क्योंकि वो जो पत्र है उसमें आप देखिएगा कि आप अपनी बसों को भेजें। एक उसमें संसाधन की बात है, दूसरा कि उसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगा, मतलब एक बस में 15 या 20 लोग ही आ पाएंगे। झारखंड बीजेपी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस फैसले से कोटा सहित अन्य राज्यों में कोरोना के कारण फंसे छात्रों को लाने में सहूलियत होगी। सरकार के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश स्वागत करती है। राज्य सरकार से आग्रह और निवेदन है कि झारखंड के हमारे प्रवासी मजदूर, कामगार और जो छात्र दूसरे राज्य में फंसे हैं, उसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर लाने का काम करें। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।